फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो पब्लिश हुआ था 1927 में। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्टिकल्स और वेव नेचर पे डिपेंड्स करता है। वो कहता है कि अगर कोई पार्टिकल्स का अगर हम मोमेंटम और उसका पोजीशंस एक साथ निकालना चाहेंगे तो निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, एक मैं अनसर्टेनिटी कर सकता हूं कि इसका इसके रेंज में आ सकता है, मतलब उसका वैल्यू इसके रेंज में आ सकता है। वही ने हाइजेनबर्ग ने दिया। जैसे मैं अभी अरुणाचल प्रदेश पे हूँ, तो अगर कोई झारखंड से कहेगा कि ये व्यक्ति जो है अरुणाचल प्रदेश में रहता है, ये तो कहेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं अरुणाचल प्रदेश में तो हूँ, लेकिन कौन सा सिटी में रहता हूँ, कौन सा सिटी, तो बोलेगा फिर कौन सा कोचिंग में रहता है, कोचिंग में कौन सा रूम में रहता है, तब जाके उसको एग्जैक्ट पता कर सकेगा। यहाँ इसीलिए मतलब कोई एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, मतलब होगा तो वहां, लेकिन कहाँ होगा, किस रूम में होगा, किस पोजीशन पे होगा, वो नहीं बता पाएगा कोई। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, इसको कैसे, इसका स्टेटमेंट क्या है वही लिखते हैं। चलिए, तो लिखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल state that it is impossible to measure or calculate exactly ये मोमेंटम एंड पोजीशंस ऑफ ये particles is called Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। यही कर रहा है कि एक साथ हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अनुमान लगा सकते। तो अनुमान लगाया था ऐसे कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये जो प्रूव है, इसको हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करके इसको फार्मूला को प्रूव किया जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल ये फार्मूला आप लोग को लर्न करना है। कैसे आया थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कहां से आया, किस रूप से आया है। चलिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए देखिए, यहाँ पहले देखिए कि आपके पास यहाँ क्या हुआ, ये कैसे दिया। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ प्रोटॉन्स है और यहाँ बाहर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और आपके पास यहाँ हाईली मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। ये क्या है, पावरफुल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसमें देख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो इसका कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो जब भी देखने जाएगा तो कुछ होगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम में चेंज होगा तो उसके वेलोसिटी में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था कि डेल्टा पी और इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ वेर जहां की आपके पास है डेल्टा पी जो है वो क्या है, चेंज इन या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उसका अनसर्टेनिटी है, पता पूरा फिक्स नहीं है, इसीलिए, है ना। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इसको और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू एम बी है, तो डेल्टा P इक्वल टू एम बी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आगे और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m इंटू डेल्टा V
इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मतलब अभी यहाँ हम लोग को दो फार्मूला समझ में आया कि ये फार्मूला और ये फार्मूला से ना जाने कितना क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आपको जेई मेंस क्वेश्चन देखेंगे, अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जेई मेंस वाला क्वेश्चन ये 2021 में कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए ये सब फार्मूला को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे हाइजेनबर्ग ने दिया। ये देखिए प्रूफ जो है आपको आपके सिलेबस में नहीं है, हायर मैथमेटिक्स को अप्लाई करके हायर क्लास में इसका यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, लेकिन आपके भी सिलेबस में नहीं है। आपका नीट और जेई में ये सब कतई नहीं पूछता है। ठीक है, मतलब ये सब फार्मूला आपको एक्चुअल में लर्न होना चाहिए, इसके सवाल कुछ आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ले लिए, चलिए अब कुछ प्रूफ है और देखते हैं। आइए, अब आइए कोई पूछता है कि प्रूव दैट चेंज इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड चेंज इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। देखिए ये आपका हमेशा लेस देन होता है, ये क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है। ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू हो गया, ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, है ना, हमेशा दिमाग में रखना है इस टाइप में। चलो अब हम लोग देखो, हम लोग वी नो डैट जानते हैं, क्या वी नो डैट ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ टाइम टी है ना, तो टाइम टी को मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड एंड डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम इंटू डेल एक्स एंड डेल चेंज इन पोजिशंस इंटू डेल टी और डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो डेल टी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब बताओ प्रेशर, प्रेशर बाय टाइम क्या होता है, मतलब प्रेशर नहीं है, मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, इनटू पढ़ेंगे सेकंड ए। ठीक है, पढ़े होंगे है ना फिजिक्स में, डेल एक्स, यहाँ क्या है डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशंस इनटू डेल टी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ओके, यहाँ देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार, यहाँ क्या होता है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इनटू डेल टी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो ये क्या हो गया, फार्मूला आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, मैं समराइज कर दूंगा ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या हुआ, यहाँ कुछ आप पॉइंट रखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है फोर्स। ठीक है, दिमाग रखेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स। दूसरा दिमाग में रखेंगे आप कि फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशंस इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास चेंज इन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आप फार्मूला को अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ आपको समझ में आ गया, चले आगे। चलिए देखो कुछ और प्रूफ है, यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट चेंज इन लैम्बडा इनटू चेंज इन पोजीशंस, ये ऐसे करके होता है लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 पाई। तो आइए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई होता है। ठीक है, अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, नहीं ऐसे करके नहीं, मास इनटू वेलोसिटी तो होता है अलग बात है, लेकिन कुछ और होता है लैम्बडा बाय एच बाई लैम्बडा होता है, एच बाई लैम्बडा, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी हो सकता है। ठीक है, मैं उसी को घुमा के यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब यहाँ देखिए मेरे भैया, यहाँ पी का पी लिखूंगा, यहाँ एच का एच, और ये लैम्बडा को ऐसे करके ये बस, तो ये नीचे है ना लैम्बडा, ऊपर कर दिए तो लैम्बडा बस। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा,
लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा ये तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन लैम्बडा इज इक्वल टू एच। तो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, बाहर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, अरे भैया इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट में लिखूंगा तो दिक्कत होगा आपको, तो मैं लिखता हूँ एच और यहाँ लिखता हूँ डी, डी लेता हूँ कर ले, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, माइनस और बाई डी, यहाँ डेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आपको दिक्कत समझने में नहीं आए, इसीलिए मैं इस तरह से लिख दिया हूँ डी टाइप में, ठीक है। यहाँ लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बाई चेंज इन आपका लैम्बडा इज इक्वल टू एच। यहाँ ये बाहर निकलता है जब इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन होता है, यानी डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एन, इसको बाहर निकाल देते हैं, एक्स एन माइनस वन लिखते हैं, ठीक है, एन माइनस यहाँ वन लिखते हैं, ठीक है। तो वही इसको बाहर निकालेंगे यानी माइनस वन, और क्या होगा एक्स, एक्स कौन है, लैम्बडा है, लैम्बडा और माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, हो गया। यानी डेल्टा चेंज इन पी यानी चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस एच और यहाँ लैम्बडा के यहाँ माइनस टू, है ना। यहाँ क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एच लैम्बडा माइनस टू और यहाँ चेंज इन डेल्टा, चेंज इन लैम्बडा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस 1 पुटिंग ऑन सेकंड वी गेट, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा उसे पुट करो, तो इसके में कितना होगा, माइनस एच लैम्बडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्बडा, अच्छा, इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। देख रहे हैं ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब यहां से एक एच और एक यहां से एच कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड को डज नॉट कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो, तो ये मैं यहीं बना देता हूं ताकि आपको इसी स्लाइड में पता चल सके, है ना। चले आइए, तो ये मतलब लिखेंगे नेगेटिव, दिस नेगेटिव, दिस नेगेटिव, ये देख रहे हैं ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव इज नॉट कंसीडर, इज नॉट कंसीडर, नहीं करना है कंसीडर, ठीक है। और नहीं करेंगे कंसीडर तो क्या होगा, ये नीचे का यदि माइनस में यदि रहता है तो नीचे करते प्लस में जाता है ना। यानी क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, आर बाई क्या होगा, लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई आएगा। और इसको सजा दें क्या होगा, डेल्टा लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स क्या आएगा, लैम्बडा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये फॉर्मूला आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तो इसको मैंने प्रूव कर दिया। कितना फार्मूला कर दिया, 4 फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर देखिए आप नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि इसका पहले सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बनाने से क्या होगा कि आपको दिमाग में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर का क्वेश्चन ना बनाए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार कहीं लगा दिए तो मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकेगा, ये मेरा गारंटी है, दावा है। अगर आप कहीं मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको रिवाइज कर दिए, शॉर्ट नोट बनाए और पूरा सीक्वेंस में अगर कहीं पढ़ाई किए होंगे तो फिर कभी कोई गिरा नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए एक और डेरिवेशन से उसको देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। हाँ आइए, अब बोले ये डेरिवेशन पढ़ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू चेंज इन पोजीशंस एच भी, भी क्या है, यानी यहाँ वेलोसिटी है, r बाई 4 पाई होगा, ठीक है। आइए, मैंने जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर पता हो तो, ये सबको पता है यार, तैयारी कर रहे हैं नीट का तो पता जरूरी होना चाहिए, है ना। तो चलिए लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट जो बेसिक फार्मूला है वो तो इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन तो आएगा, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन
पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होता है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए चेंज करते हैं, तो चेंज इसमें काइनेटिक एनर्जी करेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो आइए डेरिवेशन करते हैं, मतलब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v के अनुसार करते हैं। तो चेंज इन यहाँ काइनेटिक एनर्जी बाय डिफरेंशिएट हो रहा है, डी ग्रुप में लिखते हैं, डी जगह में डेल लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी ठीक, ये तो हो गया बाई 1/2 कॉमन, मतलब ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकालते हैं, एम भी क्या है कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालते हैं डी वी स्क्वायर बाई क्या होता है डी वी, ऐसे करके होता है, डी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये आपको ताकि दिक्कत ना हो इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1/2, यहाँ m और यहाँ 2 बाहर आता है, ठीक है, 2 इंटू क्या जाएगा इसका v में से 2 में से 1 गया तो केवल v बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा t से 2 से 2 कटेगा, है ना, 8 दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया m, यहाँ v आया, m और v आएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट। हमको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चाहिए, नहीं क्या चाहिए, यहाँ इधर से कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m डेल्टा v इंटू v। अब ये देखो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी है, क्या चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको 1 करो और इक्वेशन नंबर इसको 2 करो, ठीक, इसको क्या करो टुकड़ कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन इक्वेशन 1 पुटिंग ऑन इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से पुट करेंगे यानी चेंज इन मोमेंटम करेंगे, तो सॉरी यहाँ थोड़ा इसको थोड़ा सा और सुधार लें, यहाँ इसको थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, यहाँ मैं एक और लेता हूँ, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसको हटा लेता हूँ, यहाँ देखो चेंज इन मोमेंटम रखूंगा, हाँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ठीक है। लिखेंगे इक्वेशंस 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के पास क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अब देखो वहां पुट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v, ठीक है। इसके जगह पे चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h v बाई 4 पाई, ये जो फार्मूला जो दिया हुआ ऊपर में वही फार्मूला है, क्या प्रूव हुआ, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। चलिए थोड़ा कुछ समरी कर लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला मैंने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए समरी ऑफ हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो चलिए समरी क्या है, कौन कौन फार्मूला पढ़े, यानी चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम को तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी करेंगे, यहाँ चेंज इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई हो गया। अच्छा चेंज इन एनर्जी इनटू चेंज इन टाइम, देखो ये जो है ना, इसे नीट में क्वेश्चन आया है 2016 टाइप में आया है, लेकिन आया जरूर है, इसी टॉपिक में क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अच्छा चेंज इन यहाँ लैम्बडा इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपके पास फार्मूला क्या आया है, इसका होगा आपका लैम्बडा का स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला और क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो अभी हम लोग प्रूव किए इनटू चेंज इन पोजीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू h v बाई 4 पाई, ये फार्मूला। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना,
देखिए कोई गलती तो नहीं हुआ, गलती तो कुछ नहीं होगा यार, है ना, क्योंकि मैंने पूरा इंपॉर्टेंस बनाया है। यही है, यही था, चेंज इन कैटेगरी, चेंज इन पोजीशन, ये है। फिर इसमें क्या देखो इधर, यहाँ चेंजिंग वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या सही है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस है, ये फार्मूला से क्वेश्चन आता है। देखिए ये और ये दोनों आपस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको जनरलाइज आप कर लेंगे, इसको फार्मूला को लर्न कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन करें, जेईई मेंस के क्वेश्चन कुछ करें। चलिए आइए आइए करके दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता है, ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ इस बार, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लाया हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समस्या होगा दिखने अपने में, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग शॉर्ट नोट हमेशा बनाते रहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या बोलता है, या बॉल, ये कब पूछा गया है, 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से। तो बोलता है ये बॉल वेटिंग 10 ग्राम है, जो एक बॉल है उसका कितना वेट कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड से वो मूवमेंट कर रहा है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, उसमें बोलता है कि उसमें अनसर्टेनिटी है कितना, 5%, उसका अनिश्चितता है ना, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। देन बोलता है कि बताइए उसके पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी होगा, अगर इतना दे दिया वैल्यू तो भैया पहले देखो यहाँ गिवन क्या दिया, मास, यानी m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो इसको ग्राम को है जो केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो ग्राम को केजी से चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या कर देंगे यहाँ 10/1000, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.10 से 10 कटेगा तो कितना होगा 0.01, इतना ही होना चाहिए 0.1, ठीक, इतना क्या आएगा केजी आएगा, क्या आएगा इतना केजी आएगा 0.01, ठीक। अच्छा अच्छा, वेलोसिटी क्या है, अनसर्टेनिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा आपके पास, वेलोसिटी तो 90 मीटर पर सेकंड है, 90 यहाँ 90 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इनटू, लेकिन यहाँ 5% है, तो 5% मतलब 5/100 अनसर्टेनिटी, तो 10 से 10 और 5 टू जा 10, यानी कितना हो जाएगा, यानी 4.5 मीटर पर सेकंड उसका आएगा, ठीक है। therefore we know that हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, m दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ठीक है। m दिया वैल्यू, ये दिया वैल्यू, डेल्टा ये पूछ लिया है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो यहाँ क्या करेंगे, आइए सोल्यूशन करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, चलो देखो डेल्टा x इज इक्वल टू निकालेंगे, अच्छा यहाँ से, ठीक है, देखो डेल्टा x इज इक्वल टू h बाई, यहाँ क्या करेंगे 4 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m इंटू डेल v, यानी चेंज इन क्या होगा, इसका होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड्स होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई मास, मास कितना है 0.01 मल्टीप्लाई बाई भी कितना मेरे दोस्त, कितना है 4.5। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसका हार्ड आता है, तो डरने का नहीं, अप्रोक्स लगाने का, अप्रोक्स लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है। मैं केवल बनाने सिखा रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान है यार, अप्रोक्स लगा के, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अप्रोक्स लगाना है, ठीक है। अच्छा 3.14 है तो 3.15 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बनाना है। तो आपको क्या होगा, यहाँ जब यहाँ करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 10 पर इतना, तो इसका होगा 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि नियरेस्ट इंटीजर में पूछ लेता है, तो इसका क्या होगा 1.17 इंटू 10⁻, इतना आएगा आंसर, तो कितना होगा आपका, आप कितना लिख के चलाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से आपका जेईई मेंस क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आगे चले, चलिए चले चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, क्या बोलता है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अनसर्टेनिटी है कितना 1/3 पिकोमीटर है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अगर जैसे उल्टा पूछ दे क्वेश्चन, तो देखो यहाँ क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना।
आइए अब बोलता है पोजीशंस में डेल्टा एक्स, इसमें कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता है, पिकोमीटर होता है, यही होता है ना। तब बोलता है चेंज इन v इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर वी नो दैट यानी m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है। m कितना होता है मेरे भाई, यहाँ 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, एक्स कितना होता है, अच्छा यहाँ डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला निकाल दो तो डायरेक्ट पुट करने पर आसान होता है, ठीक है। यानी डेल्टा v निकालने बोल रहा है तो h/4 पाई इंटू m इंटू डेल एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करो ऑफ यानी डेल्टा v इज इक्वल टू h कितना वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड्स होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत, फास्ट चल रहे हैं क्या हैं? कोई बच्चा बहुत हमको 2x में देख रहा होगा नहीं अब 1.5, हमको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग 2 में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है यार। देखो 4 का 4 इंटू 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x कितना है डेल्टा x यानी 1/3 इंटू 10⁻12 है, ये 12 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है, ये -12 है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा अप्रोक्स लगा के तो आपके पास कितना आएगा सब 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से बना सकते हैं, ठीक है। देखो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला आता है, अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट आता है तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है नीट और जेई का, तो मैं उस अनुसार बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है कब नहीं आया है, ठीक है। तो केवल आपको क्या करना है, एक बार पहले सिलेबस खत्म करना है, चाहे जहां भी कर रहे होंगे पहला सिलेबस करना है। दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ मत करो यार, नहीं कुछ नहीं करो ज्यादा, बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ो, ठीक है। कोई होता है कि कोई ये पढ़ूं वो भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है, अंत समय में फिर से एक लेक्चर देखने लगता है, नहीं वैसा कभी नहीं होना चाहिए, एकदम अभी से पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कुछ अलग सा टॉपिक, ये तो आपका हाइजेनबर्ग कंसल्टेटिव प्रिंसिपल यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन से मैंने नहीं लाया हूँ, लेकिन इतना ही सही। और मैंने क्या करूंगा लास्ट में आपका बहुत बहुत बड़ा सीरीज लाता हूँ क्वेश्चंस का भंडार जिसको बोलते हैं, उसको देखा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है नीट और जेई का होता है, नीट का मैं सेपरेट बनाता हूँ और जेई का सेपरेट बनाता हूँ। देखिए चैप्टर आप सर्च करके देखिएगा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए